अलर्ट तो हमें इस वक्त हर हाल में हर जगह पे रहना चाहिए। हमारे जो 3 जनूबी दरिया हैं चनाब, रावी और सतलज, इनके अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशन है। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी तमाम वहाँ रहने वाले लोगों से कि इन अलर्ट्स को फॉलो करें और लोकल इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इस सूरत हाल की वजह से लोग परेशान हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के हेडक्वार्टर, जहां पर सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो ब्रीफिंग हुई उसमें भी ये बताया गया कि KP के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई वो तो बारिश की वजह से थी और वो हम कुछ दिन पहले से देख रहे हैं। इसके अलावा गुज़श्ता चंद घंटों में और गुज़श्ता दिनों के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई है पंजाब के इलाकों में सैलाब की, तो उसकी वजह ये बताई गई है कि भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है। चूँकि वहाँ पर भी पानी जब उनके डैम्स में भर गया तो फिर पानी को छोड़ दिया गया जो पाकिस्तान आने वाले जो दरिया थे उनमें, और पानी अपने चैनल से होता हुआ, अपने रास्तों से होता हुआ, जिस तरह कि आप इस मैप पर देख सकते हैं कि जम्मू से होता हुआ ये पानी जो है हेड मराला पहुंचा, जहां पर इस वक्त हाई लेवल का फ्लड बताया जा रहा है और मराला के मुकाम पर 5,43,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। उसके बाद अगर खानकी की बात की जाए तो खानकी के मुकाम पर 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद का जो रेला है वो गुजर रहा है। कादराबाद की बात की जाए तो हेड कादराबाद में 9,35,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। इसके अलावा अगर दूसरी साइड पे देखे जाएँ तो जस्सर में भी जो है वो 2,29,700 क्यूसिक पानी जो है पानी का रेला मौजूद है, उसको भी एक्स्ट्रा हाई यानी कि हाई फ्लड जोन कहा जा रहा है। शाहदरा के मुकाम पर मीडियम लेवल का फ्लड का जो ख़तरा है वो है मौजूद है। बल्लोकी की बात की जाए हेड बल्लोकी में वो भी मीडियम लेवल का है और यहाँ पर बल्लोकी में 76,930 क्यूसिक जो पानी है 930 क्यूसिक फीट पानी मौजूद है। ये गंडा सिंह वाला आप देख रहे होंगे, गंडा सिंह वाला को भी एक्स्ट्रा हाई इनके हाई जो सैलाब के हवाले से जो सिचुएशन है उसको हाई सिक्योरिटी हाई सैलाब का जोन करार दिया गया है। सैलाबी सूरत हाल और सैलाब के रैले अब नेक्स्ट किन इलाकों की जानिब जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमने रिक्वेस्ट की NDMA के एनालिस्ट अली हसन साहब से। अली हसन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि अब जो पानी के रैले हैं वो किधर जा रहे हैं और सैलाब की सिचुएशन क्या बनती नज़र आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि हमारे जो 3 जनूबी दरिया हैं चनाब, रावी और सतलज, इनके अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशन है और इसमें बहुत सारा ताल्लुक भारत के शुमाली इलाका जात जिनमें जम्मू का इलाका है, शुमाली पंजाब का इलाका है और इसके अलावा शुमाली हिमाचल प्रदेश का इलाका है, वहाँ पे रिकॉर्ड बारिशों का होना है। इन बारिशों की वजह से जो उनके यहाँ रेजरवायर्स हैं या जो डैम्स हैं मुख्तलिफ रिवर्स के ऊपर बने हुए वो बहुत जल्दी फिल हो गए और उन डैम्स की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये पानी छोड़ा गया है इंडिया की तरफ से, सतलज रिवर में भी, रावी रिवर में भी और चनाब रिवर में भी। तो जैसे कि आपको पता है चनाब रिवर में सबसे बड़ा रेला दाखिल हुआ है इन तमाम दरियाओं की निस्बत। कल रात को तकरीबन 9.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो मराला के मकाम पे दाखिल हुआ। गो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सैलाबी रेला जो है ये डिक्रीज़ करना शुरू हो गया, रिड्यूस करना शुरू हो गया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त मराला के मकाम पे तकरीबन 5.5 लाख का रेला जो है वो सैलाबी गुजरा है, लेकिन यही रेला जो है ये जनूब में मुख्तलिफ मकामात पे ट्रांसफ़र हो गया है, ये वहाँ चला गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये खानकी का मकाम है, ये खानकी के मकाम पे इस वक्त तकरीबन 10 लाख से ऊपर का रेला गुजर रहा है और कादराबाद के मकाम पे भी इस वक्त ये और यही मुतवक्के है कि ये रेला साउथ मूव करेगा, मुल्तान से होता हुआ ये त्रीमू वाली साइड पे जाएगा और त्रीमू से ऑनवर्ड्स पंजनद और फिर पंजनद से ये सिंध में दाखिल हो जाएगा। पंजनद से सिंध में दाखिल हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर भी सैलाब का कोई खदशा मौजूद है? ये जैसा मैंने कहा जी, अलर्ट तो हमें इस वक्त हर हाल में हर जगह पे रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमारी सतलुज रिवर है जो साउथ में है वो गंडा सिंह वाला से होती हुई हेड सुलेमान की और हेड सुलेमान की से हेड इस्लाम और यहाँ पंजनद पे मिलती है। इसी तरह रावी जस्सर से शुरू होकर शाहदरा, लाहौर, बल्लो की लाहौर और सिदनई से होती हुई फिर पंजनद पे आती है
और पंजनद पे ही चिनाब का भी मुकाम है। तो ये तमाम रिवर्स जो हैं ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ सदर्न रीजन्स की तरफ जाती हैं, और ये जो बड़े सैलाबी रेले इस वक्त इन मकामात पे एंटर हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की जानिब मूव करेंगे। सो एनडीएम ने इस हवाले से जो है मुख्तलिफ लोकेशंस के लिए जो साउथ में है हमारी अलर्ट इशू किए हुए हैं, और हमारी यही रिक्वेस्ट होगी तमाम वहाँ रहने वाले लोगों से कि इन अलर्ट्स को फॉलो करें और लोकल इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें। इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें। अली हसन साहब, इसका मतलब है पंजनद पे जाके ये जो सैलाबी रेले हैं वो एंड पे जाके पंजनद पे जाके जमा हो रहे हैं, जी मुतवक्के एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मुतवक्के है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान हमें पंजनद के मुकाम के ऊपर एक हाई फ्लड की सिचुएशन जो है मिलेगी, और उसके बाद यही रेला पंजनद से होता हुआ नीचे गुड्डू के मुकाम पे सिंध में दाखिल हो जाएगा, दरिया सिंध में जी दाखिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अली हसन साहब ने हमें बताया कि ये 4 से 5 दिन के बाद ये रेला जो है वो पंजनद से होता हुआ गुड्डू बैराज की जानिब गुड्डू बैराज से सिंध में दाखिल होगा। ये थी अब तक की सैलाब की सूरत हाल। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे एनडीएमए हेडक्वार्टर से। जी।